अच्छा अच्छा, ये सही है हमारा। आप फिर ना लिख के आंसर दिया करें, और वो मुझे मुझे प्राइवेटली, ताकि ये दूसरे भी थोड़ा सा चांस मिले ना, कि आप जो है वो आंसर दे देते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। अब देखें, ये इन्होंने बात की कि प्लस प्लस करेगा, आप सब कह रहे थे कि वन वन करेगा, ऐसा नहीं है, ये बढ़ता भी रहेगा ना। लेकिन ये है कि कंडीशन आपने रोकने की, एंड हटा दिया है, तो एंड हटा गया तो यस इसी सर। से कोई एरर नहीं देगा, बल्कि ये जो है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये देखें, ये इनफाइनाइटली, अब ये रुक के नहीं देगा, सही है, जब तक चलना चलेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप आ जाता है, सही है। अच्छा, अब जो है वो इस तरीके से जो हमने अभी बात की थी इनफाइनाइट लूप की, तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया। अब हमने एक और भी बात की थी कि इनफाइनाइट लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कैसे जो है वो रोका जा सकता है। तो इनफाइनाइट लूप को अगर पर्टिकुलरली किसी कंडीशंस के ऊपर हमें रोकना हो, तो उसके लिए जो है वो हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वो होती है ब्रेक। ठीक है, और ब्रेक जो है वो हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि वो आपको जो है लूप से टर्मिनेट करें। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं इसको जो है ब्रेक डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैंने जो है वो ब्रेक लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक्चुअली जो है वो आपने मुझे अगर प्राइवेटली लिख के भेजे, पब्लिक के बजाय ना, प्राइवेट वो होता है, होस्ट को प्राइवेटली भेजा जा सकता है उसमें, तो ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है। उसमें ये होता है कि मैं, तो ये पता चल जाता है कौन जो है सबसे करीब तरीन है आंसर के ना। तो अगर आप अब मुझे कोई आंसर दे, तो ये इस तरीके से दे सकता है। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि अब क्या होगा। अच्छा, ब्रेक का क्या है, ब्रेक का ये कि वो जो है आपको ये मैं बता देता हूँ, ब्रेक जो है वो क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है, सही है, लूप को जो है वो ब्रेक कर देता है, और लूप को जो एग्जीक्यूट ही होने नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक है। तो अब इसमें होगा ये कि ये लूप चलेगा नॉर्मली, जैसे ही अंदर आएगा ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब जो है इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, वार्निंग दे रहा है। वार्निंग जो होती है वो उसके मतलब ये है कि प्रोग्राम जो देखें कंपाइलेशन फिर भी सही हो गई है, सिर्फ वार्निंग दिया है अनरीचेबल कोड। इसका ये कह रहा है कि ब्रेक के बाद का जो कोड है वो कभी रीच नहीं होगा ना। अच्छा, इसको चेक करने के लिए अब हम ये करते हैं कि प्रोग्राम से एंड भी करवा देते हैं। तो ये ब्रेक के बाद प्रोग्राम से एंड करवाया हमने, लेकिन वार्निंग तो शायद मेरे ख्याल में वही रहा, तो वो ये अनरीचेबल। लेकिन ये देखें, अब आउटपुट आ गया, प्रोग्राम से वो एंड हो गया। अनरीचेबल कोड क्या क्या है, इसको कह रहा है, वो ये कह रहा है आपने ब्रेक के बाद तो ये कोड पे कभी जा ही नहीं सकेगा ना, इसलिए वो आपको वो भी वार्निंग दे रहा है, सही है। तो इसलिए अगर कभी सिंपल वार्निंग आती है, तो वो आपके कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाती है। वार्निंग सिर्फ आपको समझा रहा होता है कि देखिए ये जो आपने कहा है ये लॉजिकल मिस्टेक है, इसलिए जो है वो। अच्छा, अब जो है वो हम इसको, अच्छा, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है वन से लेके जो है वो हालांकि ये इनफाइनाइट लूप है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपके पास वन से लेके 10 तक एग्जीक्यूट हो जाए, सही है। तो इस सूरत के अंदर अब वो ये डिसीजन मेकिंग वाली जो बात आ जाती है, इफ आई इज, अच्छा देखिए, इसमें भी मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, सही है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इफ आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, सही है। तो उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर जो है वो हम लेट सपोज हम जो है वो ब्रेक करवा लेते हैं। अब कोई बताएगा क्या आउटपुट होगा, लेकिन कोशिश करें कि मुझे प्राइवेटली जवाब दें। जिसको भी आ रहा है ना प्राइवेटली मुझे जवाब दे दो, ताकि मैं देख लूँ एक्चुअली आप लोगों को जो है वो किस हद तक जो है बात समझ में आने लगी। ठीक है, एक साहब ने लिखा 1 to 10, गुड, आगे बोले। 1 to 10 गुड, हमारे पास में भी 1 to 10 गुड, और सही है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के जो आंसर है वो ये है 1 to 10। तो अब ये है कि जब आप ये वाली बात देख रहे हैं, गुड, खुर्रम ने भी यही ले लिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर रखता हूँ, इसके ऊपर ना कर्सर रखता हूँ, सही है ना, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1। अब आपने जो है ना 1 हो गया, 1 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 होता है, कंडीशन 2 है या फॉल्स है, ये भी प्राइवेटली में आप बताएं, एफ या टी लिख के।
कंडीशन ट्रू है, सही है, कंडीशन जो है वो ट्रू है। अच्छा, कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चल जाता है, लूप के अंदर आ जाता है, लूप के अंदर आ जाता है, तो ये तो पहली दफ़ा में ब्रेक हो रहा है, तो उसका मतलब है ये जो प्रोग्राम सैंड ही प्रिंट कर रहा है। अब ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। जो हमारी कंडीशन है वो तो यही निकल रही है कि ये जो चलेगा ही नहीं लूप। देखा आपने? असल में बात ये है कि जब आपके पास कोई प्रोग्राम आए ना तो उसको लॉजिकली ये ऐसे, मैंने आपके सामने ऐसे करा तो मुझे पता चला कि ये तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, ये तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक ये चीज़ के साथ मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, अब जो है वो मैं ये कह देता हूँ, ये सही है, तो आप मुझे प्राइवेटली लिख के बताएं कि ये अब कैसे चलेगा। मैं आपने जो है वैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर वन सपोज करना है, I1 है। नहीं, ट्रू तो है पक्का। सही है। हाँ, अब सही है, अब मसूद ने सही आंसर दिया है कि 1 to 10 अब आएगा, क्योंकि पहली दफ़ा कंडीशन पास होगी, दूसरी दफ़ा पास होगी, वो ब्रेक में नहीं जा रहा। 1 to 10, सॉरी गलती हो गई, 1 to 10 नहीं 1 to 9 आएगा, क्योंकि 10 पे जैसे ही मैच करता है तो वो ब्रेक कर देगा। सही है, 1 to 9 आएगा बकौल के, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें हो क्या रहा है, किस वजह से 1 to 9, मैं अब ये सबको समझा रहा हूँ। लेकिन ये 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि I1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है, अंदर नहीं जाएगा, आई प्रिंट कर देगा। फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, 2 जो है वो आपके पास ग्रेटर है या बराबर है 10 की, कंडीशन फॉल्स है, तो अंदर नहीं आएगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जो लास्ट के ऊपर चलते हैं, 10 इज ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 10, इसमें से एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, सही है, 10 ग्रेटर तो 10 के नहीं होता, बराबर होता है, तो इसका मतलब 10 भी प्रिंट कर देगा। ठीक है ना? अच्छा, अब जो है वो आगे जाएगा ये 11, अब जो है ना बराबर है ना इक्वल है, मेरे हिसाब से तो ये जो प्रिंट कर रहा है, ये जो 1 to 9 का है, ये मेरे ख्याल में ये भी शायद करेक्ट नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि मेरी ये कैलकुलेशन बता रही है कि 1 to 10 नहीं, 9 ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये अगर इसके बाद हम इसको करते हैं एक 10, कंडीशन हाँ एक सही, कंडीशन मीट करके इसलिए, हाँ। हाँ 10। कंडीशन मीट करते के साथ ये अच्छा, इसने 10 यू कर, आप देख लेते हैं, उसको भी एनालाइज कर लेते हैं कि 10 एक तक इसलिए प्रिंट कर रहा है कि जैसी कंडीशन मीट होती है ना, तो ये क्या करता है, फॉरन ब्रेक कर जाता है। जब ये ब्रेक कर जाता है तो इस लाइन पे तो आएगा ही नहीं, जब इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो 9 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है क्योंकि ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है, तो फिर अब हम जो है वो यहाँ पे कर देंगे, अब क्या आउटपुट आएगा, ज़रा सोचिएगा इसको ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, और सोचें, फिर कोशिश करेंगे प्राइवेटली लिख सके, तो प्राइवेट से ज़रा बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका क्या आंसर आ रहा है, कौन क्या आंसर। मेरे ख्याल में आप लोग शायद लंबी सोच में चले हैं, आप प्राइवेटली मुझे आंसर दे दें। तो मेरी आवाज़ रुक गई, आप लोगों को नहीं आ रही है ऐसा लग रहा है। मैं बोल रहा अब आउटपुट क्या होगा, अब आउटपुट जो है वो क्या होगा, मैंने ये पूछा ना आपसे, और ये कहा है कि आप जो है वो प्राइवेटली जो है वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं अच्छा, मसूद यकीन कह रहा है 1 to 9 ही आएगा, और कौन है 1 to 10, अफवान ने कहा है 1 to 10, और एक 1 to 9 आया, एक 1 to,
खुर्रम कह रहे हैं कि वन आउट, सिर्फ ओनली वन आउटपुट होगा। गुड, ये ये भी सही है। और हमारा पास भी कह रहा है वन आउटपुट होगा। गुड, ठीक है, सही। अच्छा, एक्चुअली जो है अब ज़रा इसको देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जो लास्ट की वैल्यू को अभी जो है हम स्टडी करेंगे। अब लास्ट वैल्यू होगी क्या? लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास जब ये करेगा तो 10 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू होगी 10 के ऊपर ना। तो 10 के ऊपर ब्रेक करेगा, लेकिन 10 करता हुआ आएगा तो आई को पहले 10 करेगा, तो आई को फिर प्रिंट भी करेगा, यानी 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अच्छा, पहले क्या हो रहा था? पहले जो है यहाँ नहीं हो रहा था, पहले यहाँ हो रहा था। तो उससे क्या था कि ये फौरन जब अंदर गया था तो इसने लास्ट वाली वैल्यू यानी 10 नहीं की थी। लेकिन अभी ये ऊपर से आ रहा है तो पहले तो ये प्रिंट कर रहा है, तो पहले इसने 10 प्रिंट करा, अब आगे चेक करेगा ना कि ये जो कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक करेगा। तो इससे ये फर्क पड़ रहा है कि जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो वो 10 तक कर रहा है, और जब इसके बाद लिख रहे हैं तो 9 तक कर रहा है। उसकी वजह यह है कि कंडीशन ट्रू होते के साथ ही, यानी जैसे ही वो 10 होता है तो वो ब्रेक कर देता है 9 की, यानी इधर प्रिंटिंग के लिए नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंट सिनारियो है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास पहले प्रिंटिंग कर रहा है ना। लेकिन क्योंकि आंसर जो है वो ये भी आया कि 1 होगा और 1 to 9 होगा, तो इसको चला के ही देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, 1 to 10 होगा। ठीक है, 1 to 10 होगा, और इसकी वजह अभी मैंने आपको समझा दी है कि 1 to 10 इसलिए होगा कि ये कंडीशन बाद में चेक होगी। जब वो 10 होगा पहले वो प्रिंट हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था 1 to 9 में? पहले जो है वो यहाँ पे हो रहा था, प्रिंटिंग यहाँ पे हो रही थी। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती थी ब्रेक मिल जाता था, नीचे आता ही नहीं था। तो ये जो है वो डिफरेंस था। अब जिसको ये डिफरेंस क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया कि 1 to 10 क्यू कैसे प्रिंट करेगा, तो वो 2 लिख के बता दें, 2 राइट करके बता दें। मसूद को क्लियर हुआ? और अगर क्लियर नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा, अगर क्लियर नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हमारा बास ने 1 लिखा है, ठीक है। अफान ने 2 लिखा है, और कोई मसला नहीं है। आप तहा ने भी 1 लिखा है। लेकिन किसी कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लिख रहा है, ना 1 लिख रहा है ना 2 लिख रहा है। आप अच्छा देखें, मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि थोड़े से 1 भी आ गए मेरे पास। देखें, ये आई तो पता ही है, हमें पता है कि ये चलेगा। अब ज़रा और से सुनिए, कंसंट्रेशन मुझे थोड़ी सी चाहिए आप लोगों की। सही है, तो इसमें हम ये करेंगे कि जैसे आई 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो, ऐसे ना 9 तक प्रिंट हो गया। अब जब ये 9 तक प्रिंट हो गया तो उसके बाद ये करेगा 10, तो 10 भी इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि जब तक 9 तक प्रिंट हुआ था तो ये कंडीशन जो थी ये क्या थी? ये फॉल्स थी। लेकिन जब आपके पास ये इसने 10 किया तो 10 प्रिंट करने के बाद अब कंडीशन चेक करने के लिए गया है, और ये कह रहा है इधर यानी कि 10 आया, तो 10 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10। 10 जो बड़ा होता है या बराबर होता है 10 के। अभी ये कंडीशन जो ट्रू हो गई है, तो ये अंदर आ गया, अंदर आके ब्रेक कर दिया। लेकिन लास्ट वैल्यू उसने क्या प्रिंट करी? 10। अच्छा, यही चीज़ जब हमने जो है वो यहाँ पे रखी हुई थी, सही है, ये चीज़ जो है जब हमने यहाँ रखी थी तो क्या हो रहा था कि जैसे ही जो वो 10 होता था कंडीशन ट्रू होती थी, क्योंकि लास्ट टाइम वो 9 तक प्रिंट करके आया। अब उसने आई को इंक्रीमेंट करा, 10 करा है, उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसमें ज़्यादा था, तो वो जो है 10 प्रिंट नहीं कर रहा था। सही है, और अब जो है वो ये क्योंकि हमने प्रिंटिंग की लोकेशन जो है वो चेंज करा दी है, तो वो इस वजह से अब पहले 10 प्रिंट कर रहा है और उसके बाद कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसलिए जो है वो सिर्फ इस लोकेशन से फर्क पड़ रहा है कि आप पहले प्रिंट कराते हैं या बाद में कराते हैं। अब अगर जिसकी क्लियर हो गई है बात, वो 2 लिख दे, जिसके अभी तक क्लियर नहीं है वो 1 लिख दे। दो दो स्टूडेंट को तो क्लियर हो गई है। लेकिन पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये आया। ठीक है, 1 से 10 तक हो गया। अब 1 से 10 तक इसलिए ये हो रहा है कि ये जो अभी आप प्रिंटिंग करा रहे हैं, सही, ये जो अभी आप प्रिंटिंग करा रहे हैं, तो 10 जो है प्लस प्लस करके जब वो 9 हुआ, सही है, तो 9 की कंडीशन चेक हुई, 9 की वो लास्ट कंडीशन थी जो फॉल्स थी।
तो उसने क्या करा 9 को प्रिंट करा, फिर ये कंडीशन चेक की 9 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, ये फॉल्स है, तो क्या हुआ वापस आएगा। फिर उसने एक इंक्रीमेंट करा 10, फिर उसने 10 जो प्रिंट करवाया, तो अब आगे 10 आ गया। अब उसने चेक करा 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। जब ट्रू हो गई तो वो ब्रेक पे आया, अब वो नहीं जाएगा लूप में। ठीक है, शायद अब जो है ना मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने 2-4 दफ़ा जो है ना, ये फॉर का लूप है ना, और ये फॉर का लूप भी है, और ये वाले जो है वो हमारे पास इसलिए है ये कि हमने जो इसके अंदर इसको इनफाइनाइट खुद ही किया हुआ है। इनफाइनाइट जो है वो हमने इसको खुद ही किया हुआ है। अभी मैं बहरहाल इसको पहले एवरीवन पे डाल देता हूँ। अच्छा, तो ये जो है हम ब्रेक जो है वो अगर अपने तौर के ऊपर मतलब करना चाहें तो हम, अब लेट सपोज मैं ये कहता हूँ आई इज लेस देन, अब मैं कंडीशन भी लगा रहा हूँ। आपको ये बताया इसका आउटपुट प्राइवेटली लिख के बताइएगा, इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा। चलिए जवाब आना शुरू हुए हैं, एक और जवाब आया है, सही है। एक 1 to 9 आया, एक 10 आया है, 10 1 to 10 आया, और थोड़ा सा और जवाब दें। 1 to 10 एक और आई है, 1 to 10 एक और आ गया। सही है, यानी सारी क्लास जो है वो समझ रही है बात को, और ये अच्छी बात है कि आप मुझे, आप मुझसे पहले आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ये तो चलेगा, इससे कोई बात हमारे पास नहीं है। जब उसने 10 प्रिंट कर दिया तो उसके बाद वही कंडीशन होगी, कंडीशन ट्रू होती ही ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होता है तो वो करंट लूप जिसमें ब्रेक आप यूज़ करते हैं उसको ब्रेक कर लेता है, या उसको जो आगे कंटिन्यू नहीं होने देता, तो ये जो है हमारे पास डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है ना, तो इसकी आपके पास जो है एक बेसिक रीज़न ये है। अच्छा, जो दूसरे लूप्स आप जो है वो देखते हैं यूज़ करते हैं, इसमें अभी और भी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको दूसरे लूप भी कर लेते हैं शामिल। अगर आपको ये वाली स्लाइड देखनी है, या इसको लूप को जो है वो थोड़ा सा और अगर देखना चाहें सिंटेक्स वाइज, तो ये हमारे पास ये है। ठीक है, स्लाइड नंबर 36 है। इसमें लिखा हुआ है इसका फ्लो कि आपके पास जो इनिशियलाइज, पहले इनिशियलाइज जो होती है वो होता है, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, फिर एक्सप्रेशन जो अंदर की होती है कंसोल डॉट राइट लाइन आई ये होती है, फिर जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने कराया है ना वो हो सकता है, और फिर जो है वो आपके पास कंडीशन चेक होती है। तो ये सीक्वेंस है जिस ऑर्डर के अंदर, ये समझ लें कि ये जो है आपके पास एल्गो है जो फॉर के लूप का होता है, कि वो जो है वो कैसे चीज़ों को जो है वो मतलब ये कि कंट्रोल करता है या वर्किंग करता है। तो ये उसकी स्टेप्स होती हैं कि पहले इनिशियलाइजेशन होगी, एक्सप्रेशन, फिर आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन अंदर जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एंड के अंदर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है, फिर कंडीशन होती है। तो ये जो आपके पास एक जो एग्जीक्यूशन बताई गई। अब ये है हमारे पास ये ड्राई रन के हवाले से, लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हमने जो फॉर का लूप लगाया हुआ है, और फॉर के लूप के अंदर जो है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूशन कैसे, मिसाल के तौर पे वो तो हमने सिंपली चीज़ें देख ली। अब ये फॉर का लूप है, इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें आप जो है वो अगर ये प्रोग्राम आया है आपने विदाउट कोड जो है वो विदाउट कोडिंग बताना है कि क्या आउटपुट होगा। तो ये 5 दफ़ा लूप चलने के बाद के में ना कुछ प्रिंटिंग हो रही है, तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो तरीक़ेकार होता है या उसके ना वर्किंग होती है तो वो किस तरीके से होती है।
तो नॉर्मली उसके लिए जो है वो हम यही डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीक़े से जो है वो आपके पास ये चीज़ें जो होती हैं पॉसिबल होती हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर इसमें जो है वो आई की वैल्यू 1 है, आई तो 1 ही होगा, सही है। ये तो हम एक दफ़ा कर देंगे, इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास एक ही दफ़ा होगा, चलेगा ना। आई इज़ लेस देन 10। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमको पता है कि ट्रू या फॉल्स पे चलता है ना। तो यहाँ पे जो हम ये लिख देते हैं कि ट्रू है। क्यों ट्रू है? यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, आई की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 होता है, ट्रू है। अच्छा, उसके ऊपर जो है आप आउटपुट के ऊपर जो है अभी नहीं जाओगे। अब क्या होता है, आप जो है ना लूप के अंदर जाते हैं ना, तो लूप के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये स्टेप नंबर 2 है, सही है। ये मैं इधर एस करके लिख दूँगा, S2 है। अब आप लूप के अंदर गए और ये जो है ये क्या है, कंडीशन जब चेक हुई है तो स्टेप 1 है ये। और जो आई इज इक्वल टू 1 हुआ था ये स्टेप 0 है, क्योंकि एक ही दफ़ा होगा इसलिए हमने 0 कह दिया। तो पहले कंडीशन चेक हुई ट्रू है, तो क्या हुआ, अंदर चले जाएगा, इसलिए मैंने इसको S2 कहा। और ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करवाएगा, जो भी है अभी हम करके भी देखते हैं। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा ज़ाहिर बात है लूप से जब बाहर आएगा तो एक ही दफ़ा आएगा, अभी तो नहीं आएगा, ये पूरा लूप कंप्लीट होगा तो आएगा। अच्छा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, S3, सही है। अब जो है पहले इसको देख लेते हैं कि के इज इक्वल टू के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, के राइट करेंगे, के इज इक्वल टू के की करंट वैल्यू कितनी है, 3 है, इसकी जगह 3 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, और आई की वैल्यू कितनी है, प्लस है, सही है, +1 है, +1 आपने लिख दिया। तो अब ये कैलकुलेट हो गए, 3 2 6 और 1 7 आ रहा है। तो ये आपके पास इधर आप जो है वो इधर 7 राइट कर देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस स्टेप का जो है वो आंसर कहाँ तक आया है, सही है। तो ये मैं इधर जो है वो 7 राइट कर देता हूँ, ये मैंने 7 राइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो लेकिन अब जो है ये आई को हम इंक्रीमेंट यानी S3 में हम जाएंगे। तो S3 के अंदर अगर आप जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आई की, क्योंकि आई को हमने बढ़ाते हैं, ये देखें आई बढ़ रहा है, आई प्लस प्लस, आई को बढ़ाया। आउटपुट जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक्त हमारे पास इसलिए कुछ नहीं आएगा कि ये बिल्कुल आखिर के अंदर आ रहा है, जो हमारा लॉजिक है, इसको भी फिलहाल क्रॉस कर दें, ठीक है। तो जब आपके पास ये हो गया आई प्लस प्लस, तो ज़ाहिर बात है इसके बाद जब ये फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, तो ये हमारे पास कंडीशन चेक कर रहा है 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5। तो कंडीशन जो है वो अगर आप देखें, कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, तो आप इधर पहले लिख देंगे टी, ट्रू कंडीशन है, तो मुझे जो है लूप में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, S1 के बाद हम S2 के ऊपर चलते हैं, क्योंकि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आता है ना, तो अंदर जाएगा ये। तो के इज इक्वल टू, अब देखें के की वैल्यू ये वाली यूज़ होगी जो लास्ट थी, क्योंकि के इंक्रीज होकर 7 हो चुका है, सही है। के की जो ऊपर से वैल्यू आ रही है वो जो लास्ट वैल्यू होगी वो यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद 2 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू भी क्या होगी, आई की वैल्यू जो है वो आप कहाँ से चेक करेंगे, आई की वैल्यू जो है मैं यहाँ से चेक करूँगा, लास्ट वैल्यू, तो वो कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो 2 7 का 14 प्लस 2 16 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंडीशन जो वो 2 होगी, ये भी 2 होगी, ठीक है। और आई की वैल्यू जो वो 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू जो वो 3 लिख लें, और स्टेप जो है वो आपके पास क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। आउटपुट में अभी कुछ नहीं आएगा। के अंदर हम लिखते हैं के इज इक्वल टू, ये लास्ट वैल्यू कितनी है, अब 16 हो गई है, मल्टीप्लाई बाई 2, सही है, मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, आई की करंट वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास अब चेंज होकर आ चुकी है, यानी कि